बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट मैथ। स्टूडेंट्स, क्लास 9th की न्यू बुक जो है हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और इससे आगे जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 में वो कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। बहुत ही इजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखें, पहला पार्ट है इसका, मतलब थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है, 4 × 1/3। हमने इसको नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंट करना है। पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर को सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी से जो है ये बात समझ आ जाएगी। इसको नंबर लाइन पर ड्रा करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमारे पास इस टाइप में फ्रैक्शन है ना, इसको हम कहते होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन बेसिकली दो टाइप्स की होंगी। मतलब एक होगी हमारे पास सिंपल, जिसमें साइड में जो नंबर है ना ये नहीं होगा, और कुछ होंगी जिसमें इस टाइप की होंगी। अगर जस्ट लेट्स सपोज ये वाली फ्रैक्शन है ना 2/3, तो ये हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर हो सकती है, लेकिन वो हमारा यहाँ पर इसमें बताना जरूरी नहीं है। या फिर इस तरह की है जैसे हमारे पास क्या है 4 × 1/3 है। ऐसी फ्रैक्शन को ना हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में इसके ना दो पार्ट्स हैं बेसिकली। एक जो आपको नंबर साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट। और ये जो 1/3 है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब एक होल नंबर पार्ट है और दूसरा क्या है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर आपको किसी फ्रैक्शन में, जैसा कि यहाँ पर आपको होल नंबर पार्ट जो है वो गिवन नहीं किया गया, तो यहाँ पर आप इसको जीरो कंसीडर करेंगे। मतलब अगर होल नंबर पार्ट दिया हुआ है तो ठीक है, वो प्लस का भी हो सकता है, वो माइनस का भी हो सकता है। अगर नहीं है तो हम उसको एज अ जीरो कंसीडर करेंगे, और दिया हुआ है तो वेल एंड गुड। इसको होल नंबर पार्ट कहते हैं और ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। अब देखिए, जब इसको हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है ना, मैंने आपके सामने नंबर लाइन जो ड्रॉ की हुई है, जीरो यहाँ पर मैंने लिया। इससे लेफ्ट साइड पर सारे नंबर जो वो नेगेटिव है और राइट साइड पर सारे नंबर पॉजिटिव है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जीरो थोड़ा सा मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। उसकी वजह ये है कि क्वेश्चन को मैंने जो सॉल्व करना है ना, वो हिस्सा मुझे यहाँ पर रिक्वायर है, वो सामने होना चाहिए। तो देखिए जरा, सबसे पहले देखेंगे कि जिस फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर रहे हैं ना, उसमें उसके होल नंबर पार्ट में ना कौन सा नंबर है। जैसा कि यहाँ पर आपको 4 नजर आ रहा है ना, ये होल नंबर पार्ट है, तो हम वहां से नंबर लाइन पर डायरेक्ट उस नंबर पे जंप कर जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर 4 है तो हम 0 से 4 पर जंप करके आए हैं। अब देखिए, जब 4 पर हम पहुंच गए हैं ना, तो नंबर हमारे पास जो फ्रैक्शन है ना वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हमने 4 से नेक्स्ट जो पॉजिटिव नंबर है ना, उस नंबर तक जो दरमियान में ये वाला जो पाथ है, डिस्टेंस है, इसको हमने उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है जितना इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नंबर होगा। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में 3 है, तो मुझे 4 से 5 तक 3 पार्ट्स बनाने हैं। मतलब जब नंबर होगा ना उससे एक कम हमने यहाँ पर लाइंस लगाने हैं। पार्ट इतने बनेंगे लेकिन लाइंस उससे एक कम लगेगी। जैसे ये 1 और ये 2, और ये इक्वल पार्ट्स बनाने हमने। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 3 है डिनोमिनेटर में, तो हमने यहाँ पर उसके 2 लाइंस लगाई हैं। पार्ट तो टोटल 3 बने हैं ना यहाँ पर, और हमने यहाँ से सिलेक्ट कौन सा करना है, जो इसी फ्रैक्शन में ना, जो फ्रैक्शनल पार्ट में न्यूमरेटर में है ना हमारे पास नंबर, उस नंबर वाले पार्ट को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इट मीन्स कि मुझे यहाँ से इस पहले को यहाँ से सिलेक्ट करना है। मतलब इस तरह से इसके ऊपर एरो लगा करना, उस फ्रैक्शन को यहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो ये हमारे पास उसका नंबर लाइन के ऊपर जो वो सोल्यूशन है। सिमिलरली सेकंड जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो कहता है कि -2 × 1/7 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है -2 ये इसके होल नंबर पार्ट है, और 1/7 जो है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे कि होल नंबर पार्ट जो है उस नंबर लाइन पर कहाँ मौजूद है। हम -2 पर ही डायरेक्ट जंप करके गए हैं। अब -2 है, क्योंकि नंबर नेगेटिव है ना, तो हम इससे नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो -3 आएगा। इस -2 और -3 के बिटवीन हमें टोटल कितने पार्ट्स बनाने हैं, 7 पार्ट्स बनाने हैं। मतलब 6 लाइंस हमने ड्रॉ करनी है और इक्वल पार्ट्स बनाने हैं हमने। तो ये 1 2 3 4 5 एंड ये 6 इक्वल पार्ट्स बना दिए। और हमें यहाँ से कौन सा चूज करना है, फर्स्ट।
यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट जो है ये -2 × 1/7 जो है इसका नंबर लाइन पर जो है वो सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है ना वो है 5/8। अब देखिए यहाँ पर हमें होल नंबर पार्ट में कोई भी नंबर दिया हुआ नहीं है तो हम 0 कंसीडर करेंगे, और सबसे पहले हम यहाँ पर मौजूद है 0 पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर पार्ट अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव होता तो डायरेक्टली हम उस नंबर पे जंप कर जाते। 0 से हमें राइट साइड मूव करना है या लेफ्ट साइड मूव करना है, वो इसका जो साइन होगा वो हमें वहां से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो हमें नेक्स्ट नंबर जो वो राइट साइड पर लेके जाना है, मतलब 0 से लेकर 1 तक हमें टोटल कितने पार्ट्स बनाने हैं, 8 पार्ट्स बनाने हैं, और 8 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, मतलब लाइन जो हम लगाएंगे वो 7 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहाँ से हमें चूज करना है जो न्यूमरेटर में नंबर है, मतलब 5th लाइन को हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमने सिलेक्ट किया। इट मींस कि ये 5/8 जो है ये इसका नंबर लाइन के ऊपर जो वो सोल्यूशन है। आखिरी पार्ट है जो कहते हैं कि 2 × 3 और 4 है, यहाँ पर भी बिल्कुल यही वे है हमारे पास इसको सॉल्व करने का। ये सबसे पहले देखेंगे होल नंबर पार्ट कौन सा हमारे पास 2 है, तो यहाँ से हम 2 पर जंप करके गए। अब 2 से नेक्स्ट नंबर जो 3 है इसके दरमियान में हमें टोटल 4 पार्ट्स बनाने हैं, मतलब 3 लाइन्स हमें रिक्वायर होंगी, 1 2 एंड 3, और यहाँ से हमें सिलेक्ट कौन सा करना होगा, थर्ड को, तो 1 2 एंड 3 ये थर्ड को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, तो ये 2 × 3/4 जो है ये इसका सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर pq बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, उसकी 2 टाइप्स होती हैं रैशनल नंबर की, एक होती है टर्मिनेटिंग और दूसरा रैशनल। अब यहाँ पर देखें ये है रैशनल नंबर ही, लेकिन हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है, मतलब बटे की शक्ल में p/q फॉर्म में इसको हमें एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के ना जो 3 पार्ट है ना, उन तीनों को सॉल्व करने का जो मेथड है ना वो बिल्कुल सेम है, स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे। अगर आपको एक पार्ट इसका समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए जो इसके पार्ट है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो देखिए जरा 0.4 के ऊपर बार है ना, बार से मुझे पता चल रहा है ना कि रेकरिंग है ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है डेसिमल नंबर है। अब सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन में क्या किया करेंगे कि जो भी हमें गिवन है उसको हम किसी वेरिएबल x है y है कोई भी है उसके साथ आप इसको लेट कर लें कि ये इसके इक्वल है, x इक्वल मैंने इसको लेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 4 है ना इसके ऊपर देखें तो ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ये जो 4 है ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 0.444 एंड सो ऑन, इनफाइनाइटली ये रिपीट हो रहा है। और जो ही हमने इसको ओपन किया तो मैं इसको एक इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन बनी है ना हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय, अब मैं यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ इसके लिए भी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट देना है, वो ये है कि हम देखेंगे कि जिस नंबर को हमने p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जितने डिजिट रिपीट हो रहे होंगे ना हम पॉइंट की जगह लगा देंगे 1, और जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसके साथ उसमें 0 लगा देंगे, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हो। ये नहीं कह रहा कि जितनी मर्तबा रिपीट हो रहे हो, वो तुम्हें पता भी नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट है। तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है लिहाजा 10 नंबर बनेगा, और इस 10 से हमने इस इक्वेशन को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज 1। तो 10 से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.444 एंड सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए लेफ्ट साइड पर ये तो 10x एज इट इज रहेगा, यहाँ पर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो हमारे पास 1 के साथ जितनी 0 होती है ना पॉइंट वहां से उतने डिजिट राइट साइड पे मूव कर जाते हैं। अगर ये बात आपको इस तरह समझ ना आ रही हो तो आप कैलकुलेटर पे 10 से इसको मल्टीप्लाई करके भी इजीली जो है इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट जो आएगा ये आएगा 4.444 एंड सो ऑन।
तो जो ही हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और जो हमारे पास इक्वेशन बनी है हम इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है स्टेप है सॉरी, उसमें हमने क्या करना होगा, इसमें हमें इस इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देनी है इक्वेशन 1 को, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। जब इक्वेशन माइनस होती है ना तो उनकी जो लेफ्ट साइड्स होती हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं और राइट साइड्स को आपस में हम करते होते हैं। तो देखिए सेकंड इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है ना वो क्या आ रही है हमारे पास 10x है, और फर्स्ट इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है उसमें जस्ट x है। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस कर दिया, इक्वालिटी का साइन आएगा, और फिर राइट साइड में से राइट को हम माइनस करेंगे, जो कि सेकंड इक्वेशन की है वो पहले लिखेंगे ना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं 4.4444 एंड सो ऑन माइनस। अब फर्स्ट की जो राइट साइड है वो क्या है हमारे पास 0.44 एंड 4 सो ऑन। ये हमारे पास दो इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x आएगा। अब यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे ना तो इसमें से इसको माइनस करने पर पॉइंट से पहले आपस में नंबर माइनस होंगे और पॉइंट के बाद वाले आपस में, क्योंकि सब्ट्रैक्शन या एडिशन डेसिमल नंबर्स के लिए हमें पता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद जो डिजिट इधर है वही डिजिट इधर है ना, तो पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा। पॉइंट से पहले 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली 4 आएगा। अगर ये बात फिर भी इस तरह समझ ना आए तो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, उससे आप इसको सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं ताकि आप गलती ना कर बैठे। अब देखिए जिसको हमने डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना था उसको हमने फर्स्ट स्टेप में x के इक्वलेंट किया था ना, तो मतलब हमें इसी का सॉल्यूशन निकालना है ना। तो मुझे यहाँ से x मालूम करने के लिए इस 9 को इस 4 की तरफ लाना है, और 9 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब 4 की तरफ आएगा तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई है इन फ्रैक्शन फॉर्म वो है 4/9, और ये हमारे पास रैशनल नंबर है जो कि p/q की फॉर्म में है, जिसमें ये दोनों नंबर 4 और 9 जी से बिलोंग कर रहे हैं और बटे के नीचे 0 भी मौजूद नहीं है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट जो है इसमें और इसमें फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा था और इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक स्टेप में चेंज आएगा, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में हमें इसको लेट करना होता है 0.37 को कि ये x के इक्वल है और इसके ऊपर बार भी मौजूद है। अब हमने इस बार को अप्लाई करना है, इट मींस कि हमें यहाँ से बार हटाना है, तो हमने जो नंबर जिनके ऊपर बार है उनको रिपीट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 0.373737 एंड सो ऑन। जो ही हम इसको अप्लाई कर चुके हैं तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम देना है। तो मैंने आपको कहा कि अगर आपको एक पार्ट समझ आ गया तो बाकी आपके लिए बिल्कुल इजी है और उनमें कोई भी चेंज नहीं है, जस्ट इसके कि ये नंबर चेंज है, बस बाकी हमें मेथड जो वो वही फॉलो करना है। अब यहाँ से देखिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप कि आप लोगों ने सोच लिया होगा कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल देखिए यहाँ पर पॉइंट की जगह जब हम 1 लगाएंगे तो आगे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 है ना, तो 2 0 लगाने पर हमें जो नंबर मिलेगा वो 100 है। तो मुझे 100 से बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। तो इस क्वेश्चन में और इसमें यही फर्क है कि यहाँ पर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और इसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, और उसका हिंट यही है जो मैंने आपको बता दिया। तो देखें अब इधर आ जाएगा हमारे पास ये 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.373737 एंड सो ऑन। ये 100x एज इट इज आएगा। अब यहाँ पर 2 0 हैं तो यहाँ से पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा तो ये आ जाएगा 37.373737 एंड सो ऑन, और इसको हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पर यही लिख रहा हूँ कि बाय इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो जब माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 100x माइनस x विच इज इक्वल टू, इसकी राइट साइड जो है ये है 37.373737 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये डॉट लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये हमारे पास जो टर्म्स हैं ये इनफाइनाइट है। ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस करेंगे जब तो इधर क्या आएगा हमारे पास 100x में से 1x को माइनस करेंगे तो 99x आएगा, और इधर क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों में नंबर सेम है तो वो खत्म हो गया और जस्ट यहाँ से क्या बच गया 37।
अब यहाँ से देखें, हमें यहाँ से फाइंड करना था x 99 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस पार्ट का जो है ये सोल्यूशन है, जो कि हमने उसको जस्ट चेंज कर दिया रेक्टेंगल से उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसका थर्ड पार्ट जो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने सेकंड पार्ट किया है, 0.21 है उसमें, और दो नंबर है, पॉइंट के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा, सिर्फ यहाँ पर 37 है, उसमें क्या आएगा 21 आएगा। और आई होप कि वो आप लोग खुद कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो सॉल्व किया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।